नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की एक महान वीरांगना के बारे में। सदियों से भारत देश का इतिहास स्वर्णिम रहा है। जहां हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही इस देश के दामन पर दाग लगाने और इस भूमि पर अपना कब्जा करने के उद्देश्य से ब्रिटिश से लेकर विदेशी लुटेरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहां उन ताकतवर हमलावरों ने देश के कई राज्यों पर आक्रमण कर उन पर अपनी हुकूमत की, तो देश में कुछ महाराजा महारानी ऐसे भी थे जिन्होंने उनके शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी। इन विदेशी हमलावरों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सिर्फ देश के राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि देश की वीरांगनाएं भी आती थीं, जिन्होंने अपने पराक्रम से विदेशी हमलावरों के दांत खट्टे करे। आज हम आपको देश की ऐसे ही वीरांगना राजकुमारी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने शौर्य और बल से दुश्मनों को धूल चटाई और अपना नाम इतिहास में सदैव के लिए अमर कर लिया। राजस्थान की धरती वीरों और वीरांगनाओं के शौर्य की साक्षी रही है, जिन्हें रानी रत्नावती के नाम से जाना गया। अपनी मातृभूमि, अपने लोगों, अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा की खातिर यहाँ वीरता के उत्कृष्ट आदर्श स्थापित हुए हैं। केसरिया और जौहर इस धरा की पहचान रही है। जैसलमेर रियासत की ऐसी ही एक वीरांगना राजकुमारी रत्नावती की कहानी है, जिसने मुगल सेना को दांतों छने छपवा दिए थे। जैसलमेर के नरेश महारावल रत्न सिंह की पुत्री थी राजकुमारी रत्नावती। रत्न सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मलिक काफूर था। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता को चिंता मुक्त होने को कहा कि आप दुर्ग की तनिक भी चिंता न करें। जब तक मुझ में प्राण है, तब तक अलाउद्दीन इस दुर्ग की एक ईंट भी नहीं उठा पाएगा। तभी राजकुमारी बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी और मर्दानी पोशाक पहने थी। उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थीं। कमरबंद में पेशकब्ज, पीठ पर तरकश और हाथ में धनुष था। जैसलमेर नरेश रतन सिंह ने अपने किले की सुरक्षा राजकुमारी रत्नावती को दे दी। दिल्ली बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में राजपूताने के ठिकानों को एक एक कर पराजित कर रही थी। काफूर का अगला निशाना जैसलमेर का ठिकाना था, मगर रत्नावती ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी सेना के साथ काफूर को अपने 100 सैनिकों के साथ बंदी बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। राजपूत सैनिक उपवास करने लगे। राजकुमारी रत्नावती भूख से दुर्बल होकर पीली पड़ गई, किंतु ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को जब पता लगा कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और किले को जीतने की आशा नहीं है, तो उसने महारावल रत्न सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी ने एक दिन देखा कि मुगल सेना अपने तंबू डेरे उखाड़ रही है और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो वह रोने लगा और उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं है, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी है। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। ये पूजा करने योग्य आदरणीय है। ये थी भारत भूमि की वो वीरांगना जिसने अपने पराक्रम और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। ऐसी वीरांगना को हमारा शत शत नमन है। आपका समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।